क्या जीनिया का ये जुनून फरियाल और इसके होने वाले बच्चे की ज़िंदगी का चिराग गुल कर देगा? और क्या शहराम इस बार जीनिया को माफ़ कर देगा या इंसाफ के लिए खुद मैदान में आ जाएगा? शहराम घर में होता है। फरियाल की कज़न सिद्रा इसे ये खबर देती है कि जीनिया शहराम से बार बार मिलने का इसरार कर रही है। फरियाल जो दिल की साफ है, ये बात वो शहराम के घर वालों के सामने कर देती है, जिसे शहराम को बहुत बुरा लगता है। जैसे ही शहराम रूम में आता है तो फरियाल को डांटते हुए कहता है कि फरियाल, तुमने बिला वजह मेरे माँ बाप के सामने जीनिया का जिक्र क्यों छेड़ा? इस औरत की हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, कोई वजूद नहीं है, फिर इसका जिक्र हमारे घर के सुकून को ख़राब कर देता है। फरियाल अपनी सफाई पेश करती है कि वो सिर्फ आगाह कर रही थी कि जीनिया अब भी तुम्हारे पीछे है, वो तुमसे मिलना चाहती है, मगर शहराम इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में था और इस बात को यही ख़त्म कर देना चाहता था। कुछ देर के बाद फरियाल किसी ज़रूरी काम के लिए ऑफिस के लिए घर से निकलती है। इसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है तो जीनिया इसका गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है। जीनिया के दिल में नफरत की आग भड़क रही होती है। वो किसी भी कीमत पर फरियाल को रास्ते से हटाना चाहती है। जैसे ही फरियाल की गाड़ी एक वीरान सड़क पर पहुंचती है, जीनिया अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज करके फरियाल की गाड़ी के बिल्कुल सामने ले आती है और ड्राइवर बौखलाकर जोरदार ब्रेक लगा देता है। गाड़ी का तवाज़न बिगड़ जाता है और फरियाल की गाड़ी सड़क से उतर कर जोर से किसी चीज़ के साथ जा टकराती है। फरियाल गाड़ी का दरवाज़ा खुलते ही ज़मीन पर जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। जीनिया गाड़ी से बाहर निकलती है और बस दूर से फरियाल की हालत देखती है और अपनी गाड़ी वहां से भगा कर ले जाती है। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, शैतानी। उसे लग रहा था कि उसने अपना मकसद हासिल कर लिया, उसने मकसद में कामयाब हो गई है। उधर शहराम को जब खबर मिलती है कि फरियाल का एक्सीडेंट हो गया है तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो पागलों की तरह अस्पताल भागता है। अस्पताल के कॉरिडोर में डॉक्टर जब बाहर आते हैं तो शहराम को एक ऐसी खबर सुनाते हैं जिससे तो शहराम के पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है। वो शहराम से कहते हैं कि आपको फरियाल की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि अंदरूनी चोटें बहुत ज़्यादा आई हैं, हमें किसी एक का इंतखाब करना होगा। तो शहराम घबरा कर कहता है, डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? तो डॉक्टर बताते हैं कि या तो आपको बच्चे को बचा सकते हैं हम, या माँ को बचा सकते हैं। मुझे जल्दी से बताइए कि आप किसका इंतखाब करना चाहते हैं। शहराम ये सुनकर बौखला जाता है और ये फैसला नहीं कर पाता। उतने में फरियाल की माँ आ जाती हैं और वो गिड़गिड़ा कर शहराम के सामने हाथ जोड़ती है कि खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा लो शहराम, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मेरा एक वाहिद सहारा वही है। ये शहराम ये सुनकर अपने होशो हवास खो बैठता है। इसी दौरान शहराम को पता चलता है, ड्राइवर बताता है कि साहिब एक लड़की ने जानबूझकर हमारी गाड़ी के सामने गाड़ी लाई थी। शहराम फौरन शक में मुब्तला हो जाता है कि जीनिया ही की चाल थी। वो गुस्से में कांपता हुआ जीनिया को फ़ोन करता है। जीनिया कॉल उठाती है और बड़ी मासूमियत का ड्रामा करती है। शहराम, तुमने मुझे इस वक्त कॉल कर ली, मैं जानती थी तुम मुझे ज़रूर कॉल करोगे, मुझे पता था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। राम गुस्से में जीनिया को एक शटअप कॉल देता है और कहता है कि तुमने करवाया ना जीनिया, फरियाल का एक्सीडेंट मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम में कितनी जलन और हसद भरी हुई है। तुमने जानबूझकर फरियाल का एक्सीडेंट करवाया था। वो मेरी बीवी, मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शहराम अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा अल्लाह से दुआ कर रहा था, जबकि उसके दिल में जीनिया के लिए सिर्फ नफरत और इंतकाम रह गया था। दूसरी तरफ दानिश, जो जीनिया की इन तमाम हरकतों पर नजर रखे हुए था, अब हादसे का उसे जब पता चलता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो समझ जाता है कि जीनिया अब इंसानियत की तमाम हदें पार कर चुकी है। वो अस्पताल पहुंचता है और शहराम को मिलकर जीनिया को जेल पहुंचाने का हकमी फैसला करता है। दानिश शहराम को बताता है कि वो तमाम रिकॉर्डिंग और सबूत मौजूद हैं जो जीनिया की जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ फरियाल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और दूसरी तरफ शहराम इंसाफ के लिए तड़प रहा है। क्या जीनिया को अपनी किए पर पछतावा होगा या जेल जाने के बाद वो अपनी साजिशों में इसी तरह मसरूफ रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फरियाल और इसका बच्चा अपनी जानलेवा हादसे से बच पाएंगे? यह कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां सब कुछ बदलने वाला है। जीनिया अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है और इसका अंजाम बहुत इबरतनाक होने वाला है। दूसरी तरफ जो है, सीरत बेगम के घर का भी उन्होंने नोटिस दे दिया है कि आपको ये घर जल्दी ही खाली करना होगा, और वो घर खाली कर देंगी और उसके बाद दोनों माँ बेटियां दरबदर हो जाएंगी। जिस तरह से जीनिया को जॉब से भी निकाल दिया गया, ड्रामे में दिखाया गया है कि जीनिया को जॉब से भी निकाल दिया उसके बॉस ने कि आपको तो काम करना नहीं आता, कोई समझ नहीं आपको काम की, तो उसको ऑफिस से भी निकाल दिया जाएगा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। तो मेरे ख्याल में शहराम जो है अब वो चुप करके नहीं बैठेगा, अब वो जीनिया को पुलिस के हवाले ज़रूर कर देगा। आप लोगों को क्या लगता है? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।